नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित धनखड़। दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री की क्लास में हम जानेंगे कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए बहुत ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम देखते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री की सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है कि यह हम इससे अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलतियों से सीखना सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री है जो हमें सिखाता है। दोस्तों, अगर आप उदाहरण के लिए देखोगे तो जैसे कि हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपना व्यापार फैलाया, कैसे कैसे भारत को अपने जाल में फंसाया। अगर हम उस चीज़ को ध्यान से स्टडी करें और देखें तो हम आगे ना आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें ना हों तो हम उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, अगर मतलब इतिहास में बहुत सारे ऐसे होता है कि बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो वो बीमारियां क्यों फैली, कैसे फैली, अगर हम उसको देखें तो कारण क्या है, किस लिए फैली, उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो आने वाले टाइम में हम उसको स्टडी करके ध्यान से उसकी दवाई बना के हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कोरोना को देख लीजिए। अगर आप देखो कोरोना अब इतना फैला, शुरू में इसकी दवाइयों का हमें पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे हमने रिसर्च की, स्टडी की, तो हमें पता चला कि हम इसमें कैसे कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं लोगों का, और कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो भविष्य में हम इससे बच सकें, इसलिए हम वैज्ञानिकों ने इस पर पूरी रिसर्च का पूरी तैयारी की है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, वर्तमान में जो यूएसए और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो क्यों चल रहा है, अगर हम उसको देखें, अगर हम इतिहास में जाएं, उसको कारण वो पढ़ें कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो हम ऐसा जान सकते हैं कि आज के जो लड़ाई हो रही है उसके यूएसए और ईरान का युद्ध हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा आप देखो, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके पीछे आज क्यों युद्ध हो रहा है, क्या कारण है, वो भी हमें इतिहास में जानने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि इतिहास ना सिर्फ गलतियों से सीखना सिखाता है, बल्कि किसी चीज का कारण क्या है, कि कोई चीज क्यों हो रही है, वो भी हमें इतिहास सिखाता है। इसके अलावा इतिहास हमें इतिहास सांस्कृतिक मेल जोल को भी बढ़ाता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये शब्द आ रहा बार बार, सांस्कृतिक या संस्कृति, उसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई है उसको हम संस्कृति कहते हैं। अब इंसान ने दो तरह की चीज़ें बनाई हैं। पहली चीज़ तो उसने बनाई जो हम देख सकते हैं, जैसे कि आप सड़क देखो या बस देखो, जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं सभ्यता, यानी भौतिक संस्कृति, जिसे फिजिकली हम छू सकते हैं। लेकिन हो सकता है अभौतिक संस्कृति, यानी इसे हम छू नहीं सकते। इसका ये मतलब, जैसे हम गाने गाते हैं, जैसे हम अपने कोई भी हम नियम बनाते, रीति रिवाज बनाते हैं, उसको हम देख थोड़ी सकते हैं, वो तो हमारे मन में है, हमारी सोच में है। इसलिए संस्कृति ये होती है संस्कृति। और संस्कृति मेल जोल क्या मतलब है, जैसे अगर आप देखोगे, पहले पहले के टाइम में, तो आज से अगर अंग्रेजों को आने से पहले हमें अपने इतिहास के बारे में इतना जब बहुत ज़्यादा पता नहीं था, हमारे वेदों के बारे में, हमें उपनिषद के बारे में, कि हम कहाँ हैं, हमने क्या किया, हमारी महानता क्या है। लेकिन आज के टाइम में हम बाद में जो स्टडी की, रिसर्च की, तो हमें पता चला इतिहास में कि हमारा इतिहास इतना महान है। हमने वेद वेद लिखे हैं, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन किताबें हैं वर्ल्ड की। हमने इतने बड़े बड़े महान काम किए हैं जो हमें इतिहास को पढ़ने से ही पता चला है, जिससे हमें उस देश के सभी लोगों को अपने देश पर बहुत गर्व होता है कि हम इतने सांस्कृतिक रूप से इतने महान रहे हैं। तो हमें सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाता है, यानी हमें एक करता है, हमें प्राउड करता है इतिहास। वैज्ञानिक प्रगति, दोस्तों इतिहास में वैज्ञानिक प्रगति करना भी सिखाता है। उदाहरण के लिए आप कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर से आप देखोगे तो इसमें
जो हमने अब अभी हाल फिलहाल रिसर्च की, दवाइयाँ बनाई और हमने बहुत सारी स्टडी की, उससे आने वाले टाइम जो डिटेल्स हैं, उस आने वाले समय में अगर कोई और भी कोई बीमारी आती हैं तो उसकी भी उससे हम मिला के हम नई नई दवाई की खोज कर सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नई नई तकनीक इजाज़त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। हालांकि इसकी और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन सबसे मुख्य मुख्य यही चीज़ें थी जो हमें जानने की जरूरत थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसके अलावा अगर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।